नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं गौरव साहब से पास। और जो मेरा मैसेज आप लोगों के पास आया था कि आप अपने शहर में इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनवाइए। अगर आपके पास लैंड है और आप चाहते हैं कि उसमें कोई प्रोजेक्ट हो जाए, तो इंटीग्रेटेड टाउनशिप का जो मैंने मैसेज भेजा था, उसी सिलसिले में आज हम कैप्टन गौरव जी के पास आए हैं। गौरव जी, हमारे पैन इंडिया के अंदर आप जानते हैं कि बहुत सारे लैंड ओनर्स ऐसे हैं जो अपने लैंड पे प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, उस पे इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाना चाहते हैं, हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, स्कूल बनाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, रिजॉर्ट और वेलनेस सेंटर बनाना चाहते हैं, पर उनके पास क्या है, इन्वेस्टमेंट नहीं है सर, और ना ही कोई एक्सपीरियंस है। तो वो ये चाहते हैं बिल्डिंग भी रेडी है, बिल्डिंग भी रेडी कुछ भी नहीं है सर, उनके पास एक ग्रीनफील्ड लैंड है, सिर्फ जमीन है, और वो चंडीगढ़ में है, अंबाला में है, बैंगलोर में है, चेन्नई में है। उन्हें पहले चीज बता दूं कि आज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो है उसे बिल्ड टू सूट बोलते हैं। इंटीग्रेटेड टाउनशिप ही क्यों? क्योंकि उसके अंदर मतलब देखा जाए तो स्केल मिलता है, नंबर्स मिलते हैं। आज आप अपने घर से मतलब मैं गुड़गांव से उठ के जाऊंगा तो मैं डेफिनेटली छोटे प्रोजेक्ट के लिए नहीं जाऊंगा। मैं सोचूंगा कि यहाँ से मैं जाने का रीजन मेरे को ये कि वहां पे मुझे स्केल मिले, मुझे नंबर्स मिले, और अगर नंबर्स ही नहीं है तो मैं वहां जाके रहा हूँ, वो बिजनेस मैं यहाँ भी कर रहा हूँ। जी सर जी। तो आज यहाँ पॉसिबिलिटीज कम नहीं है, दुनिया तो यहाँ आ रही है। तो जब यहाँ से बाहर जाएगा तो डेफिनेटली कहीं बड़ी पॉसिबिलिटी ले जाएगा। दूसरी बात कि लैंड जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, जैसे आज किसानों के पास भी लैंड पड़ी है, तो लैंड को प्रोजेक्ट बनाना वो होता है लाइसेंस है। मतलब प्रोजेक्ट मतलब इंटीग्रेटेड टाउनशिप के अंदर मतलब जिसमें हॉस्पिटल भी है, जिसमें मॉल भी है, जिसमें एससीओज भी है, जिसके अंदर स्कूल भी है, जिसको सारे एरिया का एक्सपीरियंस हो, और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट लीज का एक्सपीरियंस हो। क्योंकि आज कहते हैं आपने बना तो बहुत कुछ दिया ना, वो कोई किराए पे चढ़ रहा ना, और क्योंकि वो लीज नहीं हो रहा तो ना वो सेलेबल भी है, लीज ही बैंकेबल भी है, लीज ही बायर खरीदता है, लीज ही ब्रोकर बेचता है जी। जब तक वो लीज नहीं हो रहा। और मैंने लीज करी है 2000 से लेकर 2015 तक। मैंने इंडिया रोल आउट्स किए हैं। मैंने हिंगोली, अमरावती, वरंगल, खमखम, जींद, आसीसा, चूरू, हनुमानगढ़ 2500 एटीएम लगाए हैं। मैंने बीकानेर से लेके सबवे से लेके आज जितने भी आप विशाल मेगा मार्ट 14-15 साल लीज करना, और 6 लीज पर डे करना, और मतलब रैपिड मतलब इंडिया रोल आउट करना। मतलब आज बैंक्स खोले हैं मैंने, वॉलमार्ट खोले हैं मैंने, मतलब रिटेल से लेके पंप्स खोले हैं, इंटीरियर लगाए हैं, और ये सारे एम्प्लॉय बेस। 15 साल हार्ड कोर इंडिया रोल आउट करना, तो वो एक आपके अंदर स्ट्रेंथ देता है कि कल मैं कोई भी पैसा लगा रहा हूँ तो कल मैं उससे एग्जिट पा सकता हूँ। आज मैं वो पैसा लगा दूं और कल वो किराए पे ना चढ़े। तो हर इन्वेस्टर यही देखता है कि गौरव के साथ अगर पैसा लग रहा है तो बेसिकली सेफ गार्ड हूँ, कल मेरी आरओआई आ जाएगी, कल मेरा माल बिक जाएगा। तो मेरे पीछे भी एक कंसोर्टियम है जी। आज मैं भी इन्वेस्टर को ये कहता हूँ कि तुझे रिटर्न आ जाएगी, इसलिए मेरे साथ पैसे लगा दे जी। आज एक इन्वेस्टर छोटा भी हो सकता है, जो प्लॉट खरीद रहा है मुझसे वो भी इन्वेस्टर है, चाहे मान लो, चाहे इवन जो फार्मर जो मेरे पे बेट कर रहा है, जो आप एक तरह से वो हमें लैंड मतलब कह रहा है जी मैं कोलैबोरेशन कर रहा हूँ जी, और प्लस उसका रिस्क क्या इन्वॉल्व है जी, लैंड उसकी वही है जी, लैंड कॉस्ट कहीं पे भी आप जाएंगे 10% टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की होगी जी। मतलब कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा पैसा लगता है, डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा पैसा लगता है, इंटीरियर में सबसे ज्यादा पैसा लगता है। मैं आज कह रहा हूं कि आपकी लैंड आपके पास जैसे थी, दूध की मिठाई बना दूंगा। दूध की मिठाई बनते ही एक तो उसका रेट बढ़ जाता है जी। आज एकड़ में आप बात कर रहे हैं, मैं स्क्वायर फीट में बेचूंगा जी। तो डेफिनेटली उसमें आप भी कमाएंगे, मैं भी कमाऊंगा, अपना खाना खाऊंगा, आपका डब्बा पैक करा के लाऊंगा। चीज वही थी जहां है, सिर्फ उसकी शेप बदल दूंगा जी। और प्रोजेक्ट की शेप बनने से पेस्ट्री पे चेरी लग जाती है। मैंने सिक हॉस्पिटल टर्न अराउंड किए। सिक हॉस्पिटल टर्न अराउंड का मतलब ऐसे हॉस्पिटल जो मल्टी स्पेशलिटी थे, जो बंद पड़े थे 3-3 साल से, उनको प्रॉफिटेबल किया 6 महीने में। जी। मैं स्कूल्स में हूँ, स्कूल्स के अंदर मैंने टर्न अराउंड किया है। स्कूल्स में हमने जैसे दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल है, उससे हमारा ब्रांड है हमारे पास, उसमें आज की डेट में हमने एक ऐसा स्कूल जो कि काफी साल से ब्रेक इवन कर रहा था उसको प्रॉफिटेबल किया है। जी। तो मेरे पास वो एक्सपीरियंसेस हैं और प्लस मैंने कहा सिक्किम हो, आज पुणे हो, आज बैंगलोर हो, आज मतलब कोई भी मेट्रो सिटी, सेमी मेट्रो सिटी, सेमी मेट्रो में आगे टायर 2 सिटी, पटना हो, रांची हो, लखनऊ हो, चंडीगढ़ हो, मतलब कोई भी ऐसी सिटी जहां पे आज मुझे लगता है देहरादून है, देहरादून नहीं है मैं कहता हूँ ऋषिकेश है, ऋषिकेश नहीं है मैं कहता हूँ आप हरिद्वार है। तो जहां पे इंडस्ट्रियल भी बन सकती है, जहां पे आज की डेट में इंटीग्रेटेड बन सकती है, या कोई बड़ी हुई बिल्डिंग है आपके पास 50,000 स्क्वायर फीट है रायपुर में, आप कह रहे हो मेरा बिल्डिंग बनी हुई है, मुझे तो किराएदार नहीं मिल रहा, ठीक है, मैंने कहा जी मैं कोवर्किंग बना दूंगा, उसके अंदर बनाऊंगा भी मैं, भरूंगा भी मैं, चलाऊंगा भी मैं, फर्निशिंग, ऑक्यूपेंसी, ऑपरेशन, कम से कम 2500 रुपए लग जाते हैं फर्निशिंग होने में, ठीक है जी। और फर्निशिंग में सोचो 10,000 फुट में 2.5 करोड़ रुपए लग जाते हैं, 50,000 फुट में वो पैसा मैं लगाऊंगा, ठीक है जी। 2.5 करोड़ का ब्याज 3% है, क्योंकि आज वो डेप्रिशिएटिंग एसेट है जी। बनाऊंगा भी मैं, भरूंगा भी मैं, चलाऊंगा भी, जो किराया आएगा 60 मेरा, 40 लैंडलॉर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, आप ये कह रहे हैं कि जो भी प्रोजेक्ट मैं आपको दूंगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास है
तो आपको मिनिमम कितनी लैंड चाहिए जिससे कि आपका ये इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट आप वहां बना सके? देखिए, जैसे आज हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार कहती है दीनदयाल योजना है, उसमें मिनिमम 5 एकड़ से 25 एकड़ है। ठीक है जी। कहीं पे ये आज इंटीग्रेटेड टाउनशिप का लाइसेंस कितने मिनिमम एकड़ में आता है, तो मेरा इंटरेस्ट ये है कि भाई मिनिमम साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फिर वही बात है कि अगर स्केलेबल नहीं है तो नंबर ही नहीं है जी। भाई। आप 10 एकड़ 15 एकड़ के बाद पीछे स्केल होने आनी चाहिए। वैसे तो 50 एकड़ 25 एकड़ तक भी हो, ऐसा तो है नहीं कि जो उसके आप पड़ी है वो मेरे लिए खरीदेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो पहली बात, जो जितनी पड़ी है वो आप कोट करिए और पीछे का स्कोप बताइए। ठीक है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर उसके पास 10 से 15 एकड़ लैंड है और पीछे आसपास ऐसी लैंड है जो वो चाहे तो फ्यूचर में बढ़ा सकता है, तो आप वहां पे प्रोजेक्ट करने के लिए रेडी है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक किसान जो है, जो आपसे, या एक लैंड ओनर जो है, जब वो आपसे एक्नॉलेजमेंट करता है, आपके साथ एक प्रकार से जॉइंट वेंचर में आता है, तो उसके कोई पैसे तो नहीं लगेंगे सर? आ रहा हूँ, उसका कोई पैसा ना कंस्ट्रक्शन में लगना है, ना लीज में लगना है, ना सेल में लगना है, ना हमें उससे कुछ चाहिए। ठीक है जी। हमें क्या चाहिए? पहली चीज, 3 चीज अप्रूवल्स के लिए जो भी वहाँ पे काम होना है, अप्रूवल रिलेटेड टू लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। वहाँ पे फाइलें जहाँ जिस एरिया में लगनी, क्योंकि वहाँ हम लोकल नहीं है। ठीक है जी। तो अप्रूवल आनी चाहिए, ये ना हो कि कल उसमें अप्रूवल्स ही ना आए। तो हमारे पास क्या है, लैंड ओनर्स हैं, किसान हैं, उनकी उतनी समझ नहीं है। मैं मान गया आपकी बात, पर आपकी कंपनी से भी हमें एक आदमी मिलेगा असिस्ट करने के लिए, जो हम फॉर्मेलिटीज करने के लिए जाएं। कोलैबोरेशन एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा होता है कि आज की डेट में वो जो स्कोप है, हैंड होल्डिंग हमारी होगी। हाँ जी, ठीक है। नॉलेज नो हाउ हमारा ही होगा, जॉकी हम ही होंगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी। ठीक है सर। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो उतना डे टू डे कर ले कि भाई वहां पे मैंने कहा फलाने डिपार्टमेंट में जाइए, वहां लगाइए इसको जी, वहां पहुंच जाए। ठीक है, मतलब लाइसेंस लेने के लिए लाइसेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमेशा लैंड ओनर की होती है। ठीक है जी। उसमें भी क्या है, लोकल आर्किटेक्ट उनका रहेगा, एक हमारा दिल्ली का आर्किटेक्ट रहेगा, क्योंकि दिल्ली के आर्किटेक्ट ने उस टाइप के प्रोजेक्ट किए हुए। ठीक है जी, ठीक है। लोकल आर्किटेक्ट से कि डे टू डे में उसको बता रहा है, वो जा रहा है। और प्लस इसमें क्या मैंने बताया, इंटीग्रेटेड में होटल्स भी होते हैं जी, सोरो, पोर्टिको, रमाडा, रेडिसन, जितने ब्रांड्स हैं वो हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो आज हम वहाँ पे होटल्स ही बना रहे हैं, होटल से अच्छी आरओआई आ रही है। तो देख लीजिए, आज देखा जाए बुके बन रहा है जी, इंटीग्रेटेड टाउनशिप में सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं। रही बात, जैसे आपने कहा कि आज की डेट में हमारा स्कोप क्या रहेगा, उसका रिस्क क्या रहेगा, उसका रिस्क कुछ जीरो है। उसकी जहां भी जमीन पड़ी थी उस पर आगे पैसा लगा रहे हो आप जी। मैंने कहा मेरी जमीन में कुछ भी ला लो, तो मैं सेफ ही हूँ, जमीन तो मेरी है, मैं तो वहीं बैठा हूँ। आप मेरी जमीन पे 100 करोड़ रुपए लगा रहे हो, तो 100 करोड़ लेके आप आज जा तो सकते नहीं। रिस्क हमेशा हमेशा उस आदमी का होता है जो बिल्डिंग लैंड जड़ जिसके पास है, वो हमेशा सेफ होता है। ठीक है, जड़ तो वही है जहां थी। अब उसमें उसका शेयर कितना होता है, क्या उसमें लाइफ टाइम शेयर होता है? हाँ, कोलैबोरेशन एग्रीमेंट जितने भी गुड़गांव जैसे शहर बने कोलैबोरेशन में बने हैं। एक फार्मर जो है उसको रेडीमेड एरिया मिल गया और उसको बिना टेंशन के उतने प्लॉट मिल गए, और प्रो डाटा बेसिस पे उसका जो भी बॉल बना, जितना भी एरिया बना, उस पर उसका शेयर आ गया। ठीक है जी। तो ये चीज होती है कोलैबोरेशन। कुल मिला के जो उसकी जमीन की वैल्यू अगर आज की डेट में मैं कहता हूँ कि मान लीजिए 50 करोड़ है या 100 करोड़ है, तो जब आप इस पे प्रोजेक्ट कर लेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा वो 100 करोड़, वो हो सकता है उसका 300 करोड़ हो जाए, 200 करोड़ हो जाए, उसकी भी 20-80 होता है, 25-75 होता है, 30-70 होता है। डिपेंड करता है कि जैसे 30-70 का मतलब लग रहा है वो 30-70, पर 30-70 में देखा जाए तो 40% खर्चा होता है, 30-30 ही है जी जी एक्चुअल। तो मतलब कि 40% तो डेवलपमेंट में, रोड्स में, सीवेज में, इन सब चीजों में चला जाता है जी। तो बेसिकली देखा जाए मार्केटिंग है, आपका एडमिन है, ब्रोकरेज है, इन सब में बढ़ जाता है। अब ये जो इतनी सारी चीजें आप उस लैंड पे बना देंगे, क्योंकि देखिए वो तो लैंड ओनर है या फार्मर है, उसको तो ये सब चीजें चलानी नहीं आती है, चाहे आप होटल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, तो ये सब आप बेचने के लिए बनाएंगे या आप चलाएंगे इसे? देखिए, कैश फ्लो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बैकबोन होती है किसी प्रोजेक्ट की जी। उसमें कुछ चीजें बेचनी पड़ती हैं और कुछ चीज रिटेन करनी पड़ती है। ठीक है जी। हर आदमी चाहता है मैं कुछ बेच के कैश फ्लो चलता रहे, ठीक है, पर सारी चीज बेची भी नहीं जाती। ठीक है जी। तो सारी चीज इसलिए बेचनी नहीं जाती कि सब कुछ बेच देंगे तो हम किस लिए गए, एसेट क्रिएट कर जी, और रेंटल क्रिएट कर जी। उसका भी एक ही एसेट क्रिएट और रेंटल क्रिएट जी। मेरा भी एक ही है, मैं भी एसेट भी क्रिएट करूंगा, रेंटल भी। हाँ, बट कुछ एरिया अगर आपने कुछ नहीं बेचा तो कैश फ्लो कहां से आएगा जी, क्योंकि आपको डेवलपमेंट भी करनी है जी। और मैंने उसका एरिया नहीं बेचा, वो तो पहले ही डिफाइंड है जी। मैं जब भी बेच रहा हूँ अपने एरिया बेच रहा हूँ जी, मैं आपका तो बेच नहीं। प्लस मैंने आपके राइट्स भी ले दिए कि आपका एरिया भी आप नहीं बेच सकते, लीज के राइट और सेल के राइट मेरे हैं, जिससे कि आपके और मेरे रेट सेम रहे, आप गलत रेट ना बेच दो जी जी। तो कोलैबोरेशन टेस्टेड ट्राइड मॉडल है पूरे इंडिया में, ये एक सबसे फ्रूटफुल मॉडल है। आज तक जो किसान लैंड बेच के चले गए वो बर्बाद हो गए, जिन्होंने कोलैबोरेशन की वो आबाद हो गए, क्योंकि उनको एक रेंटल इनकम मिल गई, एसेट क्रिएट हो गया, उसकी जो आज 10 चीज की वैल्यू थी रेडी की, वो आज 100 हो गई। ठीक है, तो मैं कहूंगा कोई भी लैंड ओनर कभी अपनी लैंड ना बेचे, हमेशा कोलैबोरेट करे, मेरे साथ ना करे, चाहे किसी के साथ करे, बट कोलैबोरेट करे। ठीक है गौरव जी, एक चीज और बताइए कि इन सब की जो ड्राफ्टिंग है, यानी कि ये जैसे लैंड मैंने कोलैबोरेशन में दी, तो मुझे अपनी लैंड को
एक आपकी कंपनी के डालना पड़ेगा और मैं उस कंपनी में डायरेक्टर रहूंगा? कैसे कैसे होता है? क्या होता है कोलैबोरेशन में, कभी भी सबसे इंपॉर्टेंट है पहले एक हम दोनों के बीच में एक जो एग्रीमेंट होता है जी। कि मैंने स्कोप ऑफ डिफाइन हो गया कि मेरी लैंड रहेगी, कंस्ट्रक्शन, लीज, सेल, सारी चीज आपकी रहेगी जी, मैं पैसे नहीं लगाऊंगा। ठीक है। तो सेकेंडली, आज अगर आपने कोई लोन लिया भी और मेरी लैंड को कोलेटरल लिया भी तो ईएमआई आप ही देंगे, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं होगी ईएमआई के थ्रू। ठीक है जी। पहली बात। दूसरी बात, आप कहते हैं आपने मेरी लैंड पे आपने कभी लोन ले लिया, बिल्कुल ले सकते हैं सर, क्योंकि प्रोफाइल मेरा लगा हुआ है, ईएमआई मेरी जा रही है, ठीक है। आपका कोई हेडेक नहीं है और 100% कहीं ना कहीं लोन लेना पड़ता है। जी। लोन लेना कोई आज गाली नहीं है, नहीं, समझदारी है। आज क्रेडेंशियल है तो लोन मिल रहा है और ईएमआई प्रोफाइल मेरा लगा हुआ है, ईएमआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो गर्दन मेरी है, आपकी नहीं। ठीक है। तो बेसिकली कोलेटरल मैं डेफिनेटली आपके प्रोजेक्ट के लिए मैं कोलेटरल को दूंगा, पहली चीज। ठीक है। तो जब भी मैं आपकी और जब भी लगाऊंगा तो उसकी 1+4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है जी। पहली चीज, वो 4 गुना है और वो वही है। ठीक है। और ईएमआई भी मैं भर रहा हूँ। ठीक है। और आप अगर मैं एप्पल वर्सेस एप्पल करूं, ऐसे बहुत सारे लोग इंडिया में मिलेंगे जिनके ऊपर मतलब जिनके पास कोलेटरल है बट उनके प्रोफाइल ब्लैकलिस्टेड है। ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, लोग जब लोन की बात करते हैं तो प्रोफाइल एक आदमी लाता है, कोलेटरल एक आदमी लाता है। जो पैसा 5 करोड़ आया, 2.5 इसने बांट लिया, 2.5 इसने माला, आधे की ईएमआई वो दे रहा है, आधे की उधर, जिसका प्रोफाइल लगा, ये ऑलरेडी चल रहा है। तो कुल मिला के मेरे लैंड पे जो आप प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे, मेरे को उस प्रोजेक्ट में आप एक तरह से ऑनरशिप दे देंगे। बिल्कुल। आपको मान लीजिए कि मेरे प्रोजेक्ट में एक हाई राइज बिल्डिंग बनी 20 मंजिल की और मेरी जमीन है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि उस 20 मंजिल में से मान लीजिए मेरा आपका एक इक्वेशन बना कि 5 मंजिल मेरी और 15 मंजिल आपकी, और उसको जो बेचने के राइट है, लीज के राइट है, वो सब आपके पास रहेंगे ताकि रेट खराब ना हो। प्रोजेक्ट से एग्जिट, जैसे मैं भी ये चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट से कुछ एग्जिट मिल जाए और कुछ मेरे पास एसेट हो। भाई पैसा भी आ जाए, हाँ, कैश फ्लो भी रहे, ठीक है। बच्चों की शादी निपटा दूं, जिम्मेदारी निपटा दूं, और प्लस मेरी रेंटल इनकम भी क्रिएट हो जाए। तो एग्रीमेंट के वक्त में क्या आप मुझे कुछ पैसा दे पाएंगे जिससे कि मेरा? सर मैंने ना तो आपसे कोई चीज खरीदी जी, मेरा तो जो पैसा लगना है कंस्ट्रक्शन में लगना है, मेरा पैसा लगना है मार्केटिंग में लगना है। मेरा पैसा आज की डेट में जिस दिन आप एग्रीमेंट साइन करते हो अगले दिन से मेरा पैसा लगना शुरू हो जाता है। क्या आप होटल के मालिक बनना चाहते हैं बिना होटल बनाए? क्या आप स्कूल बनाना चाहते हैं, स्कूल के मालिक बनना चाहते हैं बिना स्कूल बनाए? क्या आप आज की डेट में होटल, स्कूल, हॉस्पिटल सबके साथ में पूरे हो जाए, कोई दूसरा आदमी आए आपकी लैंड पे ईंट भी वो लगाए, फर्निशिंग भी करे, सब कुछ वो करे, और आपको रेडीमेड में चाहे 10 पैसे का, 20 पैसे का, 25 पैसे का, डिपेंड करता है आपका रेट ऑफ लैंड क्या है, और उसमें आपको पार्टनर बनाए, तो क्या आप चाहते हैं? हर आदमी कहेगा यस यस यस। पूरे इंडिया में आपका कोई मैपिंग जो है कि मैं पूरे इंडिया में साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट या गुजरात की तरफ, आप पूरे इंडिया में कहीं भी प्रोजेक्ट करेंगे? कभी भी सबसे बड़ी बात मैंने बताया है कि मेट्रो सिटी, सेमी मेट्रो, दो ही हमेशा होती है जहाँ पे मेन हमारा इंटरेस्ट होता है। अगर आप कहो कि आके गांव में जाके कंस्ट्रक्शन कर दो तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सबसे हैवी होती है। जी जी। लैंड कॉस्ट मैंने बताया 10 से 15% होती है जो टोटल कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर और डेवलपमेंट कॉस्ट होती है। तो अगर मान लो मेरे को दिख रहा है कि वहाँ लैंड कॉस्ट इतनी सस्ती है और वहाँ डेवलपमेंट करके वहाँ पे कल फुटफॉल ही नहीं आना, कल सेल भी नहीं होनी, तो इकोसिस्टम तो चाहिए। पॉपुलेशन कितनी है वहाँ की, तो सबसे पहले वो इकोसिस्टम है, उसकी लोकेशन। तो आप वहाँ पे हर जगह देखिए, हर प्रोजेक्ट हर जगह वायबल नहीं है। कई जगह जहाँ पे नेचुरोपैथी हो सकता है वहाँ पे हॉस्पिटल हो सकता है, जहाँ पे हॉस्पिटल होता है नेचुरोपैथी होता है, कहीं पे आप बोर्डिंग स्कूल हो सकता है, वहाँ पे आज की डेट में नॉर्मल स्कूल नहीं हो सकता 10+2, ठीक है। थोड़ा दूर है तो आपका डे बोर्डिंग हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा आपकी लोकेशन पे। तो पहला काम है कि जब आप कोई चीज भेजें, स्टेज 2 है वो। स्टेज 1 में तो ये है कि आपने पहले मेरे को अपनी लोकेशन, अपनी जो भी आपने आग सजरा वो सब आपने भेजा कि मैप करके कि ये लोकेशन है। उसके बाद हमारी विजिट हुई, आप आए, हम गए, उसके वर्चुअल टूर भेजा आपने, वीडियो बना के आपने मेरे को भेज दी अपने फोन से कि भाई ये मेरी वो है। उसके बाद असेसमेंट करके तब हम उसकी प्रोजेक्शन करते हैं, और प्रोजेक्शन के बाद ये डिसाइड होता है कि क्या हमने प्रोजेक्ट करना है नहीं करना। तो अगर मुझे अब आपको मिलना है, आपसे बात करनी है और मैं समझना चाहता हूँ, तो मुझे आपसे कहाँ मिलना पड़ेगा, कैसे? मैं गुड़गांव होता हूँ, अपने फोन नंबर पे होता हूँ। आज की डेट में आप राजू जी के थ्रू मिले, 8527330190, आप इनको कॉल करिए। यही हमारे ABCD सारे कॉन्टेक्ट पॉइंट है, आप इनसे बात करिए, या ये वीडियो जिसके थ्रू मिली है वो हमारा नंबर है, वो अपना हमारा हनुमान अपने आप ही हम तक पहुंचा देगा। ठीक है जी। गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम चाहते हैं कि जो 100 स्मार्ट सिटी आपने बनाना है और मोदी जी के मिशन को सक्सेस करना है, उसमें आपका योगदान रहे और इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ना रहे। गांव गांव, शहर शहर कहते हैं जो मोदी जी की, अब गांव को शहर में नहीं लाना, शहर को, छोटे छोटे शहरों को गांव के नजदीक बसाना है। सबसे बड़ी बात आपने ये नहीं पूछी कि जो स्मार्ट सिटी साइन करेगा उसे क्या मिलेगा। हाँ, कंसल्टेंट को, पंडित जी को क्या मिलेगा। तो मैंने ऑफर किया है कि हर स्मार्ट सिटी के अंदर 300 गज का प्लॉट फ्री में मिलेगा।
कम से कम 30,000 का प्लॉट है तो 1 करोड़ का प्लॉट मैं फ्री में दूंगा हर आदमी जो पंडित जी शादी कराएगा और फेरे कराएगा। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, इसको ध्यान